हेलो डियर स्टूडेंट +1 ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हुए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन। इसका तात्पर्य ये है जो फार्मूले हम सीख चुके हैं, जैसे 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस वाई। जैसे साइन की और कोस की प्रोडक्ट है और यहाँ दूना ले लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। यदि इन दोनों के फार्मूले एकदम तैयार हों, जैसे भाई प्रूव करना है हमने, तो इसको जैसे हम खोल करके लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है ना, ये लिखा जाता है बीच में प्लस साइन एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, साइन एक्स इंटू कोस वाई, और यहाँ माइनस इस प्लस की जगह, और ये आ जाएगा कोस एक्स इंटू साइन वाई। यानी कि दोनों फार्मूले जो एडिशन कंपाउंड रूल थे हमारे, उनको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद ये दोनों एक से पॉजिटिव साइन के हैं जुड़ गए, जो कि इसके बराबर है। तो याद रखना होगा कि साइन और कोस की प्रोडक्ट आ जाए डिफरेंट एंगल के लिए, तो हम लिख देंगे साइन एडिशन ऑफ द एंगल और प्लस साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल। जैसे यहाँ प्रूव भी हो गया, ठीक है ना, पहला रूल। दूसरा रूल है 2 इंटू कोस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है ना, क्लियर है। जैसे ये हमने सेव करने हैं, बचने चाहिए, और ये दोनों कट जाएं, तो ये तो तभी कट सकते हैं जब बीच में माइनस का निशान आ जाए। तो बस इतना ही अंतर है कि साइन एक्स प्लस वाई और माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये तो हो गए दोनों साइन कोस, साइन एडिशन साइन डिफरेंस, बीच में प्लस और ये माइनस। अब दोनों कोस के लिए देख लें, जैसे यहीं लिख लिया कोस एक्स प्लस वाई, और प्लस के लिए लिखते हैं पहले कोस एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, जैसे ये फार्मूला यदि हमने एक्सपेंड किया, तो कोस एक्स इंटू कोस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस, तो ये हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस वाई और प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये दोनों कैंसिल होकर के ये सारा जो हमारा आया 2 टाइम्स ऑफ कोस एक्स इंटू कोस वाई। ठीक है, दो की प्रोडक्ट यदि दिखाई दे तो इस प्रकार से तोड़ करके हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा रूल। एक चौथा रूल, बीच में माइनस आ जाए, तो माइनस का मतलब है, जैसे मैं इसको पहले लिख लूँ कोस एक्स माइनस वाई, और फिर बाद में माइनस दे दूँ और कोस एक्स प्लस वाई। यही देख लो, यदि पहले ये लिख लिया है और माइनस बाद में चल पड़ेगा, तो साइन साइन बच जाएगा, कोस एक्स से कोस वाई कट जाएगा, तो उसी को लिख दिया 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, और वो बराबर है इसके, यानी कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। तो ये चारों रूल हमें याद करने होंगे। यानी प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर दिया हमने, बदल दिया एज ए डिफरेंस और सम। ठीक है ना, आसान है। यदि ये फार्मूले याद हैं तो फिर तो याद होने में मुश्किल भी नहीं है। जैसे साइन पहले आए कोस बाद में, बस इनमें फ़र्क नहीं होता है भाई, कौन से दोनों के लिए एक सा ही रूल है ये। ठीक है ना भाई, कोस पहले आए साइन बाद में आए, या फिर जैसे ये इसमें थोड़ा सा ये माइनस का इसमें तो फ़र्क पड़ेगा। तो ये साइन एडिशन प्लस साइन डिफरेंस, साइन एडिशन माइनस साइन डिफरेंस, फिर कोस कोस के लिए दोनों, तो कोस एडिशन प्लस कोस डिफरेंस के लिए कोस कोस आएगा, और कोस डिफरेंस माइनस कोस एडिशन के लिए 2 टाइम्स ऑफ साइन साइन आएगा। ठीक है, जैसे मान लिया एक क्वेश्चन लिया हमने, कहीं भी मान, जैसे साइन 15 डिग्री और इनटू में कोस 75 डिग्री, और कहा है कि इसको सिंपलीफाई करो, इसकी वैल्यू निकालो।
वैसे हम इनकी वैल्यू जानते हैं दोनों की, लेकिन ये फार्मूला यदि अप्लाई कर लिया तो बड़ा जल्दी निकल आएगा। तो साइन एडिशन 2 टाइम्स होना चाहिए, 2 से हमने इसको भाग दे करके राइट हैंड साइड लिखना शुरू किया। तो 1/2 ऑफ साइन इंटू कोस फॉर डिफरेंस एंगल, तो ये आ जाएगा साइन एडिशन, एडिशन का मतलब 90 डिग्री और प्लस डिफरेंस का मतलब है यहाँ 60, तो साइन 60। ठीक है ना। साइन में यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि भी साइन है ये x है ये y है। ठीक है ना। ये बताया था कि भी दोनों एक से ही रूल हैं ये। जैसे बड़ा एंगल 75 डिग्री है तो 75 की यदि मैं पहले 75 को लिखूं, कहने का मतलब यहाँ ये x है मेरा और ये y है, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं यहाँ तो साइन के अंदर दोनों कोणों को जोड़ना है और यहाँ साइन के अंदर दोनों एंगल को घटाना है। तो 15 में से 75 घटना है। तो साइन ऑफ हमारा टी रेशो है उसके अंदर डिफरेंस का महत्व है, तो ये लिखा जाएगा 15 माइनस 75 है। तो इसको सोल्व कर दिया तो ये साइन 90 तो एक होता है और माइनस आ जाएगा ये एक बार साइन यहाँ आ गया 60 डिग्री माइनस का 60, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 1 प्लस माइनस यहाँ साइन 60 का मतलब ये होता है √3/2। तो ये वैल्यू आ गई और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। तो 2 माइनस √3/4। ठीक है ना। डायरेक्ट यदि तुम देखना चाहो इसको तो डायरेक्ट भी रूल लगा सकते हैं। जैसे साइन 15 की वैल्यू याद करने के लिए बोली थी कि √3 माइनस 1/2 इंटू √3 2 इंटू √2 साइन 15 होता है। और कोस 75 की वैल्यू क्या होती है √3 कोस 75, और ये तो दोनों जैसे ये साइन 15 है तो ये भी साइन 15 ही है कंप्लीमेंट के नाते। तो √3 माइनस 1/2 इंटू √2। ठीक है ना। इसको होल स्क्वायर को खोल लिया जाए तो 3 + 1 माइनस 2 इंटू √2 और अपॉन में 4 और यानी 8। ठीक है ना। तो 2 से को काट लो ऊपर नीचे, ये 4 हो गया तो 2 आ गया। ठीक है ना। और माइनस √3/4। ठीक है ना। तो सेम ही वैल्यू है, तो यहाँ हमने जल्दी सॉल्व कर लिया। और भी 2-3 फार्मूले बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे यहाँ है साइन 10 डिग्री, आगे दे दिया साइन 50 डिग्री और ये दे दिया साइन 70 डिग्री और कहा है कि भी इसकी वैल्यू निकालो। हम एक सीधा फार्मूला भी डिस्कस करेंगे भाई याद करने के लिए। तो इसमें क्या करें कि 2 एंगल जो हैं 2 साइन ऑफ प्रोडक्ट दिखाई दिए हमने, तो कौन सी भी जैसे मान लिया ये प्रोडक्ट है, कौन सी भी ले लो, इसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। तो साइन 10 गुणा में साइन 70 डिग्री और साइन 50 डिग्री को एक जगह लिख लिया और इनको एक जगह लिख लिया, दुगना कर दिया और 2 से भाग भी दे दिए। अब यह साइन x और साइन y है, तो याद करने के लिए जो चौथा रूल था ना साइन x और इंटू साइन y, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 1/2 दो तो काम में ले लिया ये, तो 1/2 इंटू, तो यहाँ लिखेंगे कोस डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब है 60। कोस के अंदर घटा का कोई विशेष महत्व नहीं होता है भाई, 10 में से 70 घटा लो या 70 में से 10 घटा लो, कोस 60 ही लिख दिया। ठीक है ना। साइन यानी कि कोस और सेकेंड में भीतर जैसे ऐसे लिखे, मान लिया कोस 10 माइनस 70 या कोस 70 माइनस 10, एक ही वैल्यू देंगे दोनों, कोस 60 के बराबर। जैसे यहाँ कोस 60, यहाँ बचा हमारा ये माइनस में आया, तो एक प्रॉपर्टी बताई थी भी कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा ही होता है चौथे क्वाड्रेंट की वजह से। तो सीकेंट और कोस को भीतर यदि नेगेटिव साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो वही बात देखी हमने कि साइन साइन है
तो कोस डिफरेंस के लिए कोस 60 लिख दिया, और फिर माइनस कोस एडिशन, तो एडिशन कितना हो गया 70 और 10 यानी 80, कोस 80, ठीक है ना। फिर इंटू में साइन 50, तो साइन 50, ये जो 60 है इसको तो मैं आगे वैल्यू के रूप में 1/2 भी लिख लूँगा, फिर अंदर गुणा फिर ले जाते हैं, इसको सिंप्लीफाई आगे किया तो 1/2 तो बाहर ही रखा है एक बार, 1/2 इंटू साइन 50 और भी माइनस कोस 80 और साइन 50 की गुणा कर लें, ठीक है भाई। तो फिर हमने क्या चाहिए कि भी जो सेकंड रूल है उसको अप्लाई करते हैं, कोसाइन, तो यहाँ 1/2 साइन 50 एज इट इज, और माइनस 1/2 क्योंकि 2 की गुणा चाहिए, तो यहाँ मैंने 2 की गुणा कर ली और 2 से भाग दे दिया, तो कोस 50 इसका मतलब है साइन एडिशन, ठीक है ना भाई, 80 एक जगह भाई, तो एडिशन का मतलब है 120 डिग्री, ठीक है ना, 80 और 50 को जोड़ें तो 130 डिग्री, ठीक है ना। और डिफरेंस के लिए बीच में माइनस का निशान आएगा और साइन डिफरेंस यानी साइन 30 डिग्री, तो और आगे सिंप्लीफाई करें 1/2 इंटू 1/2 साइन 50 और माइनस 1/2, ये जो साइन 130 है इसको सप्लीमेंट एंगल में ब्रेक कर दिया 180 माइनस 50, तो साइन 180 माइनस 50 साइन 50 होता है भाई, ठीक है ना। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन 30 1/2, ये दोनों कैंसिल हो गए, उत्तर आ गया हमारा 1/4, ठीक है ना भाई। तो यहाँ जनरलाइज करके एक बात दिखाई दी कि भाई यहाँ एक एक्यूट एंगल है कोई, और यहाँ उसी एंगल के 10 कम हैं और यहाँ 10 फालतू हैं, ठीक है ना भाई। तो उसका उत्तर आता है कितना, ये जो एंगल है ना इसका 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है ना भाई, इस एंगल का 3 गुना करके, एक छोटी सी इसमें गलती होगी है भाई, जैसे 1/2 ये था और 1/2 इसकी वैल्यू थी, तो ये 1/4 है, और 1/2 बाहर से गुणा आई तो 1/8, तो जो डायरेक्ट फार्मूला हमने जो याद करने की बात जो यहाँ आई कि भी यहाँ कोई एंगल है, वैसे अभ्यास करना ही हमने, ये 1-2 क्वेश्चन और लेंगे इसी प्रकार के। तो इसका सीधा रूल क्या आ गया कि ये दोनों एंगल ध्यान से देखें 50 और 70 यानी कि 60 से इक्वल डिस्टेंस पर एंगल, 60 में 10 जोड़ा 70 और 10 घटाया तो 50, यहाँ जो ये एंगल है साइन 10, ये 10 ही काम कर रहा है, ये 10 डिफरेंस, तो इनका सीधा उत्तर आता है, इसका तिगुना कर दो, साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और 4 से और भाग दे दिया, ठीक है ना भाई। या फिर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 4 टाइम्स ऑफ साइन 10 डिग्री, ठीक है ना, साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री, ये बराबर होता है 1/, जैसे ये तो साइन 30 हो ही जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी साइन, मतलब सारा जो कैलकुलेशन आएगी हमारी, मैंने 4 से भाग देने का मतलब 4 यहाँ ले गया, 1/4 साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। जनरलाइज करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, ठीक है ना, यानी 60 प्लस ए का मतलब ये 10 है, ये 10 यहाँ घटाया 50 बच गया, 10 इसमें जोड़ा तो ये 70 हो गया,
तो इसकी वैल्यू आ गई 1/4 साइन थ्राइस ऑफ एंगल है, यानी जो एक्यूट एंगल था उसका 3 गुना कर दिया। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और ले लें, जैसे साइन 20, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। ठीक है ना। तो तीनों की प्रोडक्ट है और फिर बिल्कुल वही फॉर्म में है। यह एंगल ए है तो 60 माइनस ए का मतलब 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री का मतलब है 60 प्लस ए, यानी 60 में 20 जोड़ दिया। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? एक तो 4 तो बटे में आएगा, ठीक है ना, और इनटू में साइन 60 डिग्री, इसका 3 गुना लिख दिया। तो ये उत्तर आ जाएगा 1/4 इंटू √3/4 √3/2 तो इसका आंसर आएगा √3/8। तो देखते हैं सिंप्लीफाई करके। तो जैसे ये क्वेश्चन है साइन 20, साइन 40, साइन 80, तो कोई से भी दो एंगल हमने एक साथ ले लिए, साइन ऑफ एंगल कौन सा भी ले लो। जैसे मान लिया ये पहला ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से सवाल निकाल रहे हैं भी साइन 20, साइन 40 और ये साइन 80, 2 से गुणा 2 से भाग दे के, और इसको हमने एज ए सम ब्रेक कर लिया। तो साइन साइन के लिए हम रूल जानते हैं, जो चौथा रूल लिखा था कोस डिफरेंस, तो इसको लिखा कोस डिफरेंस का मतलब कोस 20 और माइनस कोस एडिशन का मतलब है 60 डिग्री, इसके गुणा में साइन 80 होल इंटू 1/2। तो नाउ वी प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करते हैं। तो कोस 20 1/2 को तो बाहर ही रखो, कोस 20 कोस 80 साइन 80, ठीक है ना भाई। और यहाँ इसकी वैल्यू रख लेते हैं 1/2 और साइन 80, ठीक है ना भाई। तो साइन 80 हम कोस 20 के बराबर भी जब भी चाहें, यहाँ हम कोस 20 ले लें, नहीं 10 भाई, कोस 10 ले लें, इसको भी कोस 10 लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो यह यूं का यूं लेके चल पड़ो 1/2, फिर एक बार इसको जोड़ या घटा में ब्रेक करते हैं, तो 2 से भाग दे दिया और 2 गुणा में अंदर ले लिया, यही कर रहे हैं भाई। तो 2 से अंदर गुणा जा करके अब खोलते हैं, तो कोस और एक ये साइन है, तो कोस और साइन के लिए पहले 2 रूल थे हमारे ये, ठीक है। कोस इनको आगे पीछे कौन से कोई लिख लो, वो छोटे बड़े एंगल की बात आती है। तो जैसे कोस हमारा 20 है, छोटा एंगल है, साइन 80 है, तो इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ये साइन 80 पहले लिख लिया, तो क्या रूल है कि भी साइन एडिशन, तो एडिशन का मतलब 100, और बीच में यदि प्लस लगा रहे हो तो 80 वाला पहले ले लिया, तो साइन भी भीतर से माइनस जब निकलती है, जब ये फार्मूला बन जाता है, तो यहाँ गया साइन ही, और डिफरेंस का मतलब है 80 में से 20 घट गया, यानी 60 डिग्री, ठीक है ना भी। और आगे माइनस 1/2 साइन 80 है। तो आगे फिर बढ़ते हैं भाई 1/2, तो ये 1/2 इंटू साइन 100, तो साइन 100 को साइन 80 भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। 100 को 180 में से 180 घटा के लिख दिया, तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, और ये कट गया, ठीक है भाई। तो अब ये 1/2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी है, और साइन 60 होता है √3/2, तो ये 2 की मल्टीप्लाई होकर के 4 आ गया, और एक 2 की मल्टीप्लाई और, तो हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था आंसर भाई कि √3/8 आएगा, ठीक है ना। तो कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो हम उसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना भाई। अभी इसी सेम कोस के लिए भी यही रूल है, कोस 10 डिग्री, कोस 40 डिग्री, बल्कि 50 डिग्री, और कोस 70 डिग्री। कहा कि भी इस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करके दिखाओ किसके बराबर आएगा, तो सेम रूल है, ये आ जाएगा कोस थ्राइस ऑफ एंगल यानी 30 डिग्री, ठीक है ना, और अपॉन में 4, जैसा साइन में था सेम वही। तो कहा कि भी कैसे आया साइन 30, हम जानते हैं √3/2, और ये इतना, और तो इसकी वैल्यू ये आएगी √3/8, जो साइन 20 वाले में आई थी सेम वही वैल्यू आएगी। तो देखते हैं कि इन 2 में या लास्ट 2 में या लास्ट
पहला और लास्ट लेकर के हमने प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। तो इसमें लगाते हैं अभी cos 10 cos 50, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से भाग दे दिया, और cos 70 या चाहो तो साइन 20 भी लिख सकते हैं भाई। तो इसमें तो इसके लिए तीसरा फार्मूला था अपना भाई, यानी कि ये cos एडिशन प्लस cos डिफरेंस। तो ब्रेक करते हैं 1/2। तो cos एडिशन का मतलब है 60 डिग्री, और प्लस cos डिफरेंस कौन से में से घटा लो, cos 40, और होल इनटू साइन cos ही चलने दो, cos 70। मैं साइन 20 भी लिख सकता हूँ इसकी जगह, छोटा एंगल दिखाई देगा। तो 1/2 इंटू cos 60 मीन्स 1/2 प्लस cos 40, मल्टीप्लाई भी कर लिया, इसकी वैल्यू 1/2 और cos 70 की भी मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस cos 40 और इंटू cos 70। ठीक है ना भाई। फिर आगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करते हुए एक बार फिर ब्रेक कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू 1/2 cos 70 कटना है, ये हर सवाल में ऐसा ही होता है, प्लस 1/2, और cos के लिए फिर वही है cos एडिशन। तो cos एडिशन का मतलब है 110 डिग्री। ठीक है अभी, और प्लस cos डिफरेंस के लिए 30 डिग्री, तो cos 30। ठीक है भाई। तो यहाँ देखो 1/2 cos 70 और 1/2 cos 100। तो 100 को लिखते हैं हम 180 में से 70 घटा के लिख दिया। तो ये हम शुरुआती वीडियोज में जानते हैं कि भी cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। ठीक है। तो यहाँ 110 की जगह लिख दिया 180 माइनस 70 लिख दिया। तो उसको लिखेंगे माइनस cos 70, 1/2 साथ रहते हुए। तो ये दोनों तो कैंसिल हो लिए, और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई, और 1/2 बाहर भी है, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो √3/2, एक 2 ये नीचे और एक 2 ये नीचे, तो √3/8 हमारा आंसर आ गया। कोई भी हम क्वेश्चन इस प्रकार से, लेकिन वो एक रिदम में हो, पैटर्न बनना चाहिए। पैटर्न का मतलब ये है कि इनका यानी कि ये फॉर्म दिखाई दे, कोस या कोई एंगल ए है, फिर आगे 60 में से एक घटता दिखाई दे, और एक 60 में ए जुड़ता दिखाई दे, उसी को लिख सकते हैं कोस थराइस ऑफ एंगल और डिवाइडेड बाई 4। ठीक है ना भाई। तो अब तो tan के लिए भी फिर ऐसा ही है। जैसे मान लिया यहाँ ऊपरी भाग तो जैसे ये लिख लिया, और ऊपर मैं लिख लूँ साइन ए, साइन 60 माइनस ए, और इनटू में साइन 60 प्लस ए। ठीक है ना भाई। तो ये मिला करके tan लिख दिया, ये मिला के tan लिख दिया, ये मिला के tan लिख दिया। तो इनमें भी जब ऊपरी भाग जब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखी है, तो ऊपरी भाग अभी अभी क्या है कि साइन, ऊपरी भाग क्या है साइन 3a अपॉन 4, यहाँ 4 से तो 4 कट जाएगा, ये tan 3a आ गया, इसमें 4 का कोई चक्कर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आया कि भी tan a इंटू tan 60 माइनस a इंटू tan 60 प्लस a। ठीक है ना भाई। दिस विल बी इक्वल टू tan 3a। तिगुना कर दो इस एंगल का, और फिर tan के लिए उसकी वैल्यू देख लो। तो कोई एक ऊपर जैसे क्वेश्चन लिया था, tan 10 डिग्री, tan 30 डिग्री, 50 डिग्री भाई 50 डिग्री, और tan 70 डिग्री। इसको सिंपलीफाई करो तो क्या उत्तर आएगा सीधा सा कि भी 1/√3 आएगा, क्योंकि tan 30 हो जाएगा ना, इसका 3 गुना बन गया। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए रूल तो वही है कि भी साइन कोस में तोड़ो, फिर अभी जो क्वेश्चन किए थे हमने उन्हीं को फिर दोहराना होगा, बस यही है। जैसे ये क्वेश्चन साइन 10, तो साइन 10 का मतलब है tan 10 भाई, साइन 10 बटे में कोस 10 इनटू में 50 यानी साइन 50 और कोस 50, और इनटू में साइन 70 अपॉन कोस 70। तो
2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ भी कर लिया, और इन दोनों को इकट्ठा कर लो और नीचे भी चलने दो। तो बातें तो वही हैं, कटते जाएंगे। अब फिर एक बार सूत्र से याद हो जाए, साइन साइन यदि हमारे पास है तो उसको लिखते हैं हम कोस डिफरेंस ऑफ द एंगल। डिफरेंस में बताया था कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता चिन्ह का कौन से में से कौन सा घटा लो, और माइनस साइन एडिशन, तो एडिशन का मतलब 60, और इनटू में साइन 70। इसी प्रकार से इन दोनों कौन से भी 2 पकड़ लो और सूत्र लगा दो। कोस कोस के लिए हम जानते हैं क्या, कोस एडिशन, एडिशन का मतलब यहाँ 60 और प्लस कोस डिफरेंस का मतलब है 40 और इनटू साइन 70 कोस 70। फिर प्रोडक्ट किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या देगी, कोस 40, ठीक है ना भाई, और इनटू साइन 70। ये वैल्यू हमारी है √3/2 इनटू साइन 70, ठीक है ना भाई, होल डिवाइडेड बाई फिर वही 1/2 कोस 60 और कोस 70 के साथ गुणा प्लस कोस 40 और इनटू कोस 70। तो जहाँ जहाँ भी हमें 2 प्रोडक्ट डिफरेंट एंगल के लिए दिख रहा है, वहाँ भी जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो लिया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 खत्म, और यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में। अब फिर इसको खोल देते हैं कोस साइन। तो इनमें शुरू के जो 2 फार्मूले तो उसमें बता दो, बड़ा एंगल देख लो तो साइन जैसे पहले बड़ा है तो साइन कोस पढ़ लिया उसको, साइन कोस। तो साइन कोस का मतलब क्या है, साइन एडिशन यानी 110 डिग्री, और फिर प्लस साइन डिफरेंस, तो 70 में से 40 घटाओगे तो साइन 30, ठीक है ना भी, और माइनस में √3 साइन 70, ठीक है ना भी, होल डिवाइडेड बाई, या नीचे यदि हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आया भाई, ऊपर से कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी है, जैसे यहाँ 2 से चलो चलते हैं एक बार नीचे देख लेते हैं भाई, ये आ गया 2 इंटू कोस 70 प्लस यहाँ अप्लाई करते हैं रूल, तो कोस कोस के लिए कोस एडिशन यानी कोस 110 डिग्री और कोस 30 डिग्री। तो इनकी वैल्यू तो है अपने पास भाई, तो यहाँ कोस 100 और ये कोस 70 है। एक बार 2 से वो मल्टीप्लाई की थी, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी है, 2 से भाग वगैरह देना था हमने। एक बार देखियो पीछे चलिए भाई, कि भी 2 से जैसे ये था, हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, उसमें कोई समस्या नहीं आई। फिर हमने साइन 60 की वैल्यू, ठीक है ना भाई, साइन 60 की वैल्यू जो डाली थी, ये गलत लिख दिया था, ये गलत लिख दिया भाई ये, क्योंकि हमारे पास क्या थे ऊपर साइन साइन के लिए थे दोनों, तो यहाँ दोनों कोस लिखने थे ना, ये गलत लिख दिया, ठीक है ना भाई, कोस डिफरेंस पहले और कोस एडिशन, फिर ये नीचे दोनों कोस में, तो यहाँ तो गलत हो गया था भाई। इन दोनों की गुणा तो ठीक है, लेकिन कोस 60 का मतलब तो यहाँ 1/2 है, 1/2 है, ठीक है भाई, तो कोस 60 का मतलब 1/2 है। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 2 खत्म हो गया था। अब नीचे भी वही था कि भी कोस 60 की जब इसके साथ ये खोल लिया था, 60 जो था वो 1/2 उत्तर देगा कोस 60, और 70 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट करके इस तरह से आया, तो सारा ये थोड़ा सा गलत लिख दिया था हमने। तो यहाँ देखो अब इसमें लगाते हैं, तो ये कोस 70 बड़ा है, तो बड़े वाले में जोड़ वाला ही फार्मूला लिख लिया, साइन पहले लिख लिया, कोस बाद में लिख लिया, तो कोस एडिशन यानी एडिशन का मतलब 110 डिग्री, और प्लस में साइन डिफरेंस, तो डिफरेंस 30 डिग्री, ठीक है भाई। यहाँ माइनस से साइन 70 है, होल डिवाइडेड बाई यहाँ कोस 70, और प्लस में ये फिर कोस कोस के लिए सूत्र है अपना भाई, याद करने हैं, कोस 110 और प्लस कोस डिफरेंस के लिए कोस 30,
ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो 110 और cos 70 ये कट गई, क्योंकि फिर पिछले सवाल में किया था हमने कि भी 110 को लिख सकते हैं 180 माइनस 70 डिग्री, तो 180 माइनस थीटा कोस के लिए होता है माइनस कोस थीटा। तो इसी प्रकार से ये दोनों कट लिए, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 साइन 70 होगा, ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर से हमारा साइन 30 और ये तो टेन 30, तो टेन 30 का मतलब है 1/√3। ठीक है भाई, तो 3 हमारे इंपॉर्टेंट रूल भी आ गए ये। ठीक है ना, एक बार इनको हम लिस्ट कर लेते हैं, एक बार फिर थोड़ा दोहरा लेते हैं। जो दो एक से बोले थे कि भी साइन x इंटू कोस वाई है 2 टाइम्स ऑफ, तो याद करने के लिए तो जैसे यूं सी है कि भी साइन कोस की यदि मल्टीप्लाई है तो ये तो साइन के एडिशन से इनसे आती है, यानी कि साइन x प्लस वाई। अब इसमें ये बात थी कि भाई x बड़ा, जैसे जो हम न्यूमेरिकली जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें तो दिखेगा एक्स वाई, जैसे ये यूं का यूं दिखाई दे और कुछ कहा नहीं हो तो फिर तो हमें ऐसे ही चलना होगा कि भी साइन डिफरेंस x माइनस वाई। अब इसमें x बड़ा है या y बड़ा है, मान लिया y बड़ा है तो फिर तो माइनस बाहर आकर के जो अगला रूल है ना भी वही आ जाएगा, यानी कि ये 2 टाइम्स ऑफ कोस x इंटू साइन वाई, तो ये बराबर आ जाएगा। सेम है सूत्र भाई, एडिशन के लिए तो दोनों टर्म सेम हैं। यहाँ जो माइनस आना होता है वो इस अंदर से आया होगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो दोनों सेम है। ये एक फार्मूला याद कर लिया जाए कि साइन और कोस की यदि मल्टीप्लाई है तो साइन एडिशन और फिर प्लस वाला याद कर लो साइन डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब ये है कि यहाँ यदि साइन है, जैसे यहाँ यदि ये x में से y घटना होता है तो यहाँ जैसे x में से y घटना है तो ये x यदि बड़ा है ये छोटा है तो प्लस ही रहेगा, यदि ये बड़ा है ठीक है ना y बड़ा है तो फिर माइनस आ जाएगी बाहर कॉमन। तो सेम ही रूल है, इनमें कोई समस्या नहीं आनी है। ठीक है ना, तो दो जो हमने डिस्कस किए 2 टाइम्स ऑफ कोस x और कोस y, इसके लिए भी कोई विशेष तो बात नहीं है, कोस x प्लस वाई और प्लस कोस x माइनस वाई, कोस के भीतर माइनस की परवाह नहीं होती है। एक ये लास्ट में 2 साइन x इंटू साइन वाई, तो ये आ जाता है कोस x प्लस वाई और माइनस, पहले माइनस का ताकि साइन आ जाए तो कोस x माइनस वाई और माइनस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की बात भाई, और कोस x प्लस वाई। ठीक है ना, तो ये चारों फार्मूले याद हों। कोई भी दो एंगल जैसे यहाँ ही लिख दिया कोई भी कि भाई साइन x साइन a, ठीक है, तोड़ना हो जैसे मान लिया साइन 10 डिग्री प्लस और फिर यहाँ साइन की टर्म मान लिया प्राप्त करनी है तो यहाँ लिख दे के भी 2 टाइम्स ऑफ साइन, मान लिया कोई 40 डिग्री लिख दिया और एक लिख दिया डिफरेंस के लिए और ले लो कोई 70 या 80 डिग्री ले लिया और यहाँ ले लिया हमने कोस 70 डिग्री और कह दिया कि भाई इसको सिंपलीफाई करके देखो। सिंपलीफाई का मतलब साइन 10 क्या यहाँ 10 आ जाएगा कोई, तो ज़रूर आना चाहिए। तो देखो ये जैसे मान लिया ये माइनस में दे दे आगे टर्म, तो माइनस साइन 10 डिग्री और अब इसको खोलते हैं तो शुरू का ही फार्मूला है साइन एडिशन, एडिशन का मतलब 150 डिग्री, 80 और 70 जोड़ दें और फिर इसके बाद प्लस साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल 10 डिग्री, तो 10 से तो ये 10 कट लिया और साइन 150 हम जानते हैं 1/2 के बराबर होता है, साइन 30 ही तो है 180 माइनस थीटा बोल दो। तो ये हमारी एक एक्सरसाइज है पूरी, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बार बार साइन कोस की मल्टीप्लाई आर्गूमेंट दे होंगे, अलग अलग आर्गूमेंट का मतलब एक्स वाई जैसे ए बी में भी मिल जाए, तो ये कमांड होनी चाहिए इन 4 फार्मूलों की। कल का वीडियो हम इसका उल्टा करके चलेंगे, CD फार्मूला वगैरह। तो आज का काम इतना ही।